श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास चतुर्थ अध्याय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधि, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाने लगा। अब द्रवित भूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में क्यों डूबे हो? सो ऐसा भारी कौन सा तुम्हारे मन में दुख है, वह मुझसे बतलाओ। तुम किस प्रकार सोच में डूबे हो? मैं तुझे दुख में डूबे हुए नहीं देख सकता। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या है आप नहीं जानते। तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ, जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो मैं आपसे कहता हूँ। क्षण भर में मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि आपके स्वामी की आज्ञा से सदा भयरहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा धर्म, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया। इति श्री चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। अब पंचम अध्याय। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ। कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुण मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगा। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझे शरणागत को क्यों त्यागते हो? मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख नहीं देखा नहीं जाता। तू सोच पत कर, उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणी के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए, नवीन मेघ के समान श्याम रंग वाले, कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। चलो वहाँ पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। इति श्री पंचम अध्याय संपूर्णम। छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया? सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जल अधिक मास सहित गोलोक में गए और वहाँ क्या हुआ सो मैं तुझे सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवोद्धाम, जिनमें मनोहर ज्योति स्थान दवानल के समान विष्णु भगवान दूर से ही दिख रहे थे, उस तेज में नेत्रमुंद हो गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए।
द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया, रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठाया। श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु जी ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता? श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोक के नाथ वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुना। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ या मरने को तैयार हुआ, तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, वह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुखों को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित का हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कहने लगे। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सूत सौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया, सो विस्तार पूर्वक कहिए। इति श्री षष्ठम अध्याय संपूर्णम। 7वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए, तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को गुप्त वचन कहे। वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाएंगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया, इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने वाला, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही इसमें भी होंगे। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश भी करेगा। सब नाश इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा, वह अपने सभी कर्मों को, सभी पाप कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुण ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ काम तथा अर्थ का दान देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किए हुए पुण्य कोटि गुना बढ़ते हैं। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर विधिपूर्वक सेवन करता है वो अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप, दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट, भाग्य वाले, दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निर्मित 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी
नरकपाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसे रहते हैं, वह अज्ञानी दुख रूपी दवानल में पड़े रहते हैं। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक को वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया, इसलिए हे रमापति, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। श्री गणेशाय नमः। इति श्री सप्तम अध्याय संपूर्णम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।